आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी उत्तराखंड को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, ये बहुत सारे साथी जानना चाह रहे थे। और कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के भी बहुत सारे साथी जानना चाह रहे थे कि कोर्ट के ऑर्डर के विषय में मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बातचीत करूंगा। लेकिन अभी जो अपडेट है, आप लोगों को सभी को मालूम है, हमारे 5 लोगों का डेलीगेशन देहरादून गया था, जो हमारा कोर्ट का ऑर्डर था, उस कोर्ट के ऑर्डर के संबंध में, जिसमें हमारे अखिलेश सेमवाल जी थे, नवनीत जी थे, राजेंद्र थे और गुलशाद जी थे और पांडे जी थे। एक हमारे हरिद्वार के साथी अन्य भी हैं, तो हरिद्वार के बहुत सारे साथी थे। तो 5-6 लोगों का जो भी डेलीगेशन था, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य जो है कि निदेशालय में जाकर के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक नौटियाल जी से जो है कि नौटियाल जी से अपनी रिसीविंग करवा ली है और इस मैटर पर बहुत अच्छी वार्ता उनकी हुई है। और उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को देख करके एक एप्लीकेशन के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि ये 169 लोगों को कोर्ट से इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है। ये रिसीविंग भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें अजय नौटियाल जी का जो है कि वो रिसीविंग ऑर्डर है, तो जिसमें हमने कोर्ट के ऑर्डर की प्रति लगा रखी और एप्लीकेशन भी लगा रखा है। और लिस्ट जो हमारे अभ्यर्थियों की, जो 169 अभ्यर्थियों की लिस्ट है, वो लिस्ट है। अब यहाँ पर देखिए, एक सवाल बहुत बड़ा आ रहा है। सवाल बड़ा क्या आ रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मेरे पास सवाल आ रहा है कि सर कि 169 लोगों को ही कोर्ट से रिलीफ क्यों मिला, पहली चीज, और बाकी के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित कहां जाएंगे, कि हम भी जो है कि इसका फायदा लेना चाह रहे हैं। तो आप जो है कि हमें बताएं कि हमें क्या करना है। तो मैंने महोदय को बता दिया कि जैसे कि हमने कोर्ट को भी निदेशालय को भी हमने ये बता दिया है, निदेशक को भी बता दिया कि जो इंटरिम रिलीफ मिली है वो जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मिली है और वो 169 लोगों के लिए मिली है। और हमने अपने आवेदन फार्म के साथ अपनी सारी लिस्टें लगा रखी, कोर्ट के ऑर्डर लगा रखे, जिसमें हमारा सीरियल क्रमांक ये है। और यही चीज हमने एप्लीकेशन में भी लगा रखा, जो आप लोगों ने देख लिया है। अब सवाल आता है कि भैया बाकी भी तो अभ्यर्थी थे, हमको तो पता ही नहीं था कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित जो है कि कोर्ट में है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि बाकी के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित कहां जाएंगे। तो आप सबसे पहली चीज आप लोगों को बताता हूं, हम पिछले 6 साल से माननीय न्यायालय में हैं, पिछले 6 साल से। और दूसरी बात है, NIBS DLED का हो या ब्रिज कोर्स का हो, ये एकमात्र ऑफिशियल चैनल है जो लगातार इस गतिविधि से जुड़ा और जिसके नेतृत्व में केस लड़ा गया है। ये आप लोगों को बता देता हूं, ब्रिज कोर्स का जो केस है इसी चैनल के नेतृत्व में लड़ा गया और इसी चैनल के साथ सारे अपने जितने भी जो है कि पदाधिकारी ब्रिज कोर्स के वो लड़े। तो लगातार, और जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने आज आपका नंबर बड़े मुश्किल से, हम लोगों का नंबर भी उस वीडियो में उपलब्ध है, हर किसी का, हर स्टेट का, बहुत सारे राज्यों में। तो अब बात आई भाई कि बाकी के लोग कहां जाएंगे। देखिए, कोर्ट मांगता है एविडेंस। जब हम 6 साल से आप लोगों को बुला रहे थे पकड़ के, तो हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी कहते हैं कि उत्तराखंड में 169 लोग ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, 169 लोग। बाकी के हमारे पास किसी के नाम ही नहीं है, किसी के लिस्ट ही नहीं है। अब उसके बाद भी हमारी तरफ से एक प्रयास और किया गया था। जैसे आज 169 लोगों की लिस्ट निदेशालय में गई, वो लिस्ट 700 लोगों की लिस्ट जाती। मैंने खुद जो है कि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, अक्टूबर महीने में वीडियो बनाया है कि जितने भी हमारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी, चाहे वो TET हो या ना हो, तो वो उमेश कुमार पांडे जी को अपना नाम पता नोट करा दे कि आप हमने ब्रिज कोर्स करा और हम इस जिले से हैं और यहाँ के हैं, तो जो उत्तराखंड के 13 जिले लिखा दें। तो ये उमेश कुमार पांडे जी की तरफ से एक जो है कि ग्रुप बनाया गया था, लेकिन इन लोगों ने क्या करा कि नेतागिरी दिखाई, उमेश कुमार पांडे जी को उस ग्रुप से हटा करके अपना स्पेशल ग्रुप बना लिया।
तो आप बताओ हम कहाँ से लिस्ट देते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना हमारे लिए आपने प्रयास नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। भाई जब हम 6 साल से आप लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब जो आप लोग सवाल कर रहे हैं कि बाकी के लोग कहाँ जाएंगे, देखो कोड एविडेंस से चलेगा। हमारे पास 100 पूरे जो है कि 6 साल में 169 लोगों का डाटा, पहले हमें 87 लोगों का डाटा मिला, जिसमें कुमाऊं से एकमात्र मैं ही था, फिर मेरे साथ मेरे गांव का एक दूसरा बिनवाल जी जुड़े, 2 लोग थे, ठीक है। फिर उसके बाद पिथौरागढ़ के लोग आए। तो अब बताओ पिछले 6 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद कोर्ट को एविडेंस है, तो हम किसका नाम देते हैं? आप बताओ कि आप बाकी के कितने लोग। और दूसरी बात है, हमने ऐसा नहीं कि इस बीच डाटा जुटाने का भी प्रयास करा। वीडियो आप लोग देख सकते हैं डाटा की, जितने भी लोग बाहर हैं कोर्ट के प्रशिक्षित टीईटी पास हैं और ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है, उनका एग्जिट डाटा हमें मिल जाएगा। तो हम जो है कि माननीय न्यायालय को भी बता देंगे इतने लोग हमारे पिटिशनर हैं और इतने लोग हमारे टीईटी पास ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित राज्य में हैं, जो अभी बाहर है, जो किसी भी कोर्ट में नहीं है। लेकिन आप लोगों ने होशियारी क्या करी, पांडे जी को ग्रुप से हटा करके अपना अलग से ग्रुप एडमिन बन के उनको ग्रुप एडमिन से, जबकि उनने ग्रुप खड़ा किया था, उनको हटा करके अपना ग्रुप बना लिया कि ताकि हम कोर्ट खेलें। देखिए अब बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि हमें भी साहब अपने साथ जोड़ो। देखिए सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में हम कौन होते हैं जोड़ने वाले। कहीं पर बहुत सारे लोग जो है कि ऐसी भी बात करें कि सर हम आपकी मदद करना चाहते हैं, 50,000 रुपये दे देंगे। भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आपको कोई फायदा ही नहीं होना है, आप पिटिशनर ही नहीं है, तो आपसे हम 1 रुपया भी क्यों लेंगे? 1 रुपये का भी हमें क्या लालच है? नहीं है। अभी तक देखो बहुत सारे लोग करेंगे, उन्होंने कहा भैया जब हम एक हियरिंग का 4 लाख से ऊपर का पैसा दे रहे हैं, ठीक है, 15 लाख रुपया खर्च करना जानते हैं पूरे रिट पिटिशन में, उसके बाद आगे भी तो खर्चा होगा। लेकिन हमने आपसे किसी से रिक्वेस्ट नहीं किया, कोई हमने स्कैनिंग बार कोड नहीं दिया, कोई अकाउंट नंबर ग्रुप में नहीं दिया कि जो आज आप लोग कह सकते थे कि हमने भी तो ग्रुप को पैसा दिया, हमने भी तो ग्रुप की मदद करी, आप लोगों ने हमारे लिए क्यों नहीं किया? ये तमाम चीजें आप लोग कहते थे। उसके बाद भी देखो 169 लोगों की भी गालियां हमने सुनी है, मैंने खुद सुनी है। बताओ 169 लोगों में भी गालियां सुनी है। आपको ये भी बता देता हूँ कि हाँ 2-3 साथी हैं, एक तो हमारे अल्मोड़ा के ही हैं जिन्होंने सरेआम मीटिंग में मुझे गाली दी थी। अब देखो वो गालियां भी तो हमने खाई। अभी देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया, हम तो कह रहे हैं कि भैया आप फायदा क्या उठा रहे हैं, आपको पहले मिले। हम तो ये चाह रहे हैं कि आप करो तो सही, प्रयास तो करो, तब पता चलेगा कि प्रयास करने से क्या होता है। देखो पकाई पकाई खीर तो हर कोई खाना जानता है, तो वो बेहतर है। लेकिन आप ही सोच रहे हो कि उन्होंने कहा जब हम 6 साल से बुला रहे थे तब कहाँ थे? ये सवाल। जब हम आउट जितने भी हमारे ब्रिज कोर्स परिषद थे जिनका डेटा सिलेक्शन करें, आपने क्या करें? वही पांडे जी आज निदेशालय में गए, पांडे जी को आपने हल्के में ले लिया था। पांडे जी खुद जो है कि पांडे जी के नेतृत्व में टीम हमारे निदेशालय में गई है। अब आप बताओ कि आपने पांडे जी को ही हटा दिया भाई? तो आप कह रहे कि हमें भी चाहिए, हमें भी ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। भाई जब हमारे पास किसी का डाटा नहीं, किसी का नाम का पता नहीं है, हम कैसे पता लगा लेंगे कि इतने लोग और हमारे बाहर हैं? जो 169 का डाटा निदेशालय में गया तो आज वो जो है कि 700 का जाता है। तो इसमें हमारी गलती है क्या? या हम लोग को जो है कि ब्लेम कर रहे हो कि उन्होंने कहा ये चीज है। अब आप मांग रहे हो हमसे इंटरिम ऑर्डर मांग रहे हो, इंटरिम ऑर्डर की कॉपी दे दो। इंटरिम ऑर्डर की कॉपी हम कहां से देंगे भाई? इंटरिम ऑर्डर की कॉपी तो हमारे कोर्ट का एडवोकेट देगा, एडवोकेट फीस लेगा आपसे, हम कहां से देंगे? हमें तो अलावा नहीं, हम किसी के पेट में लात क्यों मारेंगे? आप ये भी तो देखो ना, वकील केस लड़ा, बोला जो भी पूछ के ही तो करेंगे हम काम। कल के दिन एडवोकेट हमसे कह देगा कि तुमने अपने इंटरिम रिलीफ की कॉपी, क्योंकि एडवोकेट का भी तो अपना पैसा है, अपना जो है कि बिजनेस है, ये चीज कह रहे हैं आप। ऐसी चीजें आप लोग कह रहे हैं कि सारी चीजें हम जो है कि आप लोगों को जानकारी चाहिए होती है, हम सारी चीजें यूट्यूब के माध्यम से बराबर आप लोगों को दे रहे हैं और बराबर आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोगों को बराबर निवेदन कर रहे हैं। आपको देखा कि निर्विवाद रूप से ये ग्रुप चला है, इसमें किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं हुई, पिछले 6 साल से चल रहा है। आज आपको याद आ रही? बताओ, आज याद आ रही है आपको कि जब थोड़ा सा हल्का सा कहीं पर आपको एक आशा की किरण दिखी? तो भैया पिछले 6 साल से आप कहाँ थे? ये भी तो सवाल पूछा जाएगा आपसे। क्या हमारे साथ के खुद लोग पूछ रहे हैं कि आपने 169 को क्यों मिलेगा इंटरिम रिलीफ, हमें क्यों नहीं मिलेगा? तो भैया कोर्ट तो एविडेंस से आएगा। हम तो कहेंगे कि उत्तराखंड में 169 ही लोग हैं, बाकी है ही नहीं कह रहे हम तो।
तो आप बताओ, बाकी हैं तो बताओ भाई। तुमने ग्रुप से पांडे जी को हटाया, हम तो लिस्टेड कर रहे थे, आप लोगों के भी नाम लिस्टेड कर रहे थे। आप लोगों ने ही तो चूक करी, हमने नहीं करी। तो साथियों, ये चीज जरूर अवेयर रहिए और अपने हक की लड़ाई को आगे भी लड़ना है। सोच समझ करके आगे चलना है, ये आपको रणनीति के हिसाब से चलना होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।